कुंभा के दरबारी कवि कान्हा जी व्यास ने एक लिंग में ग्रंथ लिखा। 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा के पुत्र उद्दा, जिन्हें उदयकर्ण भी कहा जाता है, ने अपने पिता की हत्या करवा दी। उदयकर्ण को पितृहंता कहा जाता है। इसके बाद कुछ समय के लिए राणा उद्दा शासक बना। इसके बाद महाराणा कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल ने उद्दा को मेवाड़ से भगा दिया एवं स्वयं शासक बन गया। रायमल के 3 पुत्र थे, संग्राम सिंह, पृथ्वीराज और जयमल, जिनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिनमें से 2 पुत्र मारे गए और अंत में संग्राम सिंह गद्दी पर बैठे। इनमें उनके पुत्र पृथ्वीराज एक तेज धावक थे, इसलिए उन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। इसके बाद राजा बने महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह। महाराणा सांगा मेवाड़ के उन राजाओं में से एक हैं जिनका नाम मेवाड़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गौरव के साथ लिया जाता है। महाराणा सांगा एक साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी शासक थे जो संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इनके समय में मेवाड़ की सीमा का दूर दूर तक विस्तार हुआ। 1509 में जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। 1505 में उसने आगरा की स्थापना करवाई। 1517 में इसकी मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र इब्राहिम लोधी शासक बना। उसने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया। 1518 में सांगा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। खतौली का युद्ध एवं बांडे का युद्ध। इब्राहिम लोधी ने मियाँ मक्खन के नेतृत्व में शाही सेना राणा सांगा के विरुद्ध भेजी। सांगा ने इन युद्धों में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। इब्राहिम लोधी ने चाचा दौलत खान लोधी व चचेरे भाई आलम खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि वर्तमान में भरतपुर की रूपवास तहसील में है। यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर ने इसमें सांगा को परास्त कर दिया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। जिहाद यानी धर्म के लिए किया जाने वाला युद्ध। सांगा के पक्ष में महमूद लोधी एवं हसन खां मेवाती लड़े। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी यानी काफिरों का नाशक। और ये खानवा का युद्ध वो पहला युद्ध था जिसमें राजपूतों के विरुद्ध तोपखाने में बारूद का प्रयोग किया गया। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उनके राजपूत सरदारों ने उन्हें विष दे दिया था क्योंकि सांगा एक बार फिर से बाबर के साथ युद्ध करना चाहते थे। उनका समाधि स्थल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को मानव शरीर का खंडहर या सैनिक भग्नावेश कहा है। इसके बाद हुए महाराणा रतन सिंह।